जल्दी बैठो। वॉइस समझ में आया था कल? प्रैक्टिस किए थे? बहुत बढ़िया। चेहरे के रौनक देख के तो लग रहा है कि प्रैक्टिस हुआ है, और ये भी लग रहा है कि क्वेश्चन बना है। बनेगा, आप देखो धीरे धीरे सारी चीजें चलती चली जाएंगी। अब जबरदस्त प्रैक्टिस कराना बाकी है। क्लास शुरू कहाँ किया हूं? क्लास धीरे धीरे शुरू होगा। किसका? ना, धीरे धीरे होगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कंजंक्शन सीट का पीडीएफ, कंजंक्शन का एक बेसिक पीडीएफ तो दिया गया है, एक बार चेक कर लेना नोट्स में। क्वेश्चन का भी दिया हूं। चलिए, गुड इवनिंग, बैठो जल्दी। चलो क्लास शुरू किया जाए। अब देखो, शुरू करने से पहले एक बार सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि कल के क्लास में मैंने आपको कुछ टेक्निक और ट्रिक्स सिखाया था। बेसिक जो टेक्निक ट्रिक्स क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी होगा, अगर इसका पैसिव बनाओगे तो फिर क्या ढूंढोगे? बहुत बढ़िया, इज, एम और आर। अगर मैं इसको सब्जेक्ट के बाद V4 लिख दिया, और अब अकेले तो V4 आएगा नहीं, इज एम आर के साथ ही आएगा। V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ढूंढोगे? बहुत बढ़िया तैयारी। इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। अगर सब्जेक्ट के साथ यहां पर मैंने लिखा हैज या है प्लस V3, तो क्या ढूंढोगे? अब ये रहा प्रेजेंट की टेरिटरी। प्रेजेंट ना हो, अगर पास्ट का हो जाए तो बड़ा दिक्कत होगा। V2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, दिक्कत होगा। अरे यहां इज एम आर ढूंढे हैं तो पास्ट में वॉज और वर, यही ढूंढेंगे ना। अगर मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद यहां V2 पास्ट का है, वॉज वर होता है, तो वॉज या वर हो और इसके बाद V4 आ जाए तो क्या ढूंढोगे? देखो, यहां बिंग है तो यहां भी बिंग होगा, लेकिन दोनों में फर्क ये रहेगा कि एक में इज एम आर लगा रहेगा, इसमें वॉज वर। बिंग तो दोनों जगह आएगा। मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव ना लगा के हैड लगा दिया और उसके बाद V3 कर दिया, क्या आएगा? बीन होगा। फर्क क्या होगा कि बीन यहां भी होगा, बीन यहां भी होगा, लेकिन प्रेजेंट का होगा तो हैज और हैव, और पास्ट का होगा तो है। सभी लोग तैयार हैं? अब मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने दूंगा। 5 सेकंड का वादा किया था ना, और लड़के बहुत ज्यादा संदेह किए थे, शक किए थे। चलिए, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष आपके सामने है, क्वेश्चन लाया जाए, ध्यान से देखना और बड़े सोच समझ के आंसर देना। हो सकता है कि पहले देने में दिक्कत हो। जल्दी से बैठो तुम लोग, टाइम बढ़ाया करो, देखा जाए। तैयारी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि घर से क्वेश्चन बनाना ना, घर से चाहूं तो जैसा चाहूं वैसा क्वेश्चन बना दूंगा। लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक बात बताना कि अगर हम एसएससी के बारे में बात करें, अब एसएससी, यस सर, नो सर, कोई शक नहीं है। एक बात बताओ कि अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी का एक होता है सीजीएल, उसके बाद और उसके बाद, यही है ना। तो मैं नीचे से लेवल चढ़ता हूं, एमटीएस का लेवल काफी नीचे हो जाएगा, इससे ऊपर लेवल आ गया सीएचएसएल। अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल के एग्जाम से क्वेश्चन उठाता हूं सारे एग्जाम में। सीएचएसएल में जब पूछे गए, देखो पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आपके सामने है। अब यहां पर है, यानी कि द पेंटर्स पेंटेड, तो पेंटेड है तो समझ में आया? यानी अब आपने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान यहां पर था, यहां पर था। अब एक बात बताओ
कि मैंने आपको तरीका क्या सिखाया था, छोड़ दो उसे, धीरे धीरे देखो अपने आप समझ में आ जाएगी। सेकंड 5 सेकंड लग रहा है कि 50 सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, अपने आप समझ में आएगा। अब पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर, आप अगर देखोगे आपको मिल जाएगा आराम से। एक बात बताओ, यहां पेंटेड क्या है, तो V2 दिखे तो क्या ढूंढो, वॉज और वर, इसमें है, इसमें है, एक ही ऑप्शन देखा। इतना नहीं सोचना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको लड़ने के लिए नहीं मिलता है, उसके साथ लड़ो, लड़ाई करो, उसके बाद आंसर दो। सीधा है कि क्या मुझे ढूंढना है, क्या मुझे चाहिए, और जो चाहिए अगर मिल गया तो चुपचाप आंसर करके आगे बढ़ो। द ऑनलाइन शॉपिंग साइट, द ऑनलाइन शॉपिंग साइट लोअर, अब लोअर है तो वॉज होगा या फिर वर होगा, दो ही तो होगा। अब एक बात बताओ कि बिना सोचे डी और सी को उड़ाया, अब या तो ए होगा या बी होगा। अब देखो कि यहां वॉज डन किया है, डन होगा। मैं तो आपको थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं, मेरे दिमाग में अगर मान के चलो मैं अगर एग्जाम में बैठा हूं तो मैं देखूंगा कि वॉज कहां है। पहले एक चीज और सिखा रहा हूं, यहां पर अचानक से मैं सारी चीजों का बोझ नहीं लाता। एक चीज का ध्यान देना, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे जितना भी कुछ बताया, इस रूल के बारे में जितना कुछ सिखाया कि यहां इज एम आर लगा होगा, तो इस इज एम आर के बाद V3 होगा कि नहीं, इस बीन के बाद V3 होगा कि नहीं, इस बीन के बाद V3 होगा कि नहीं, नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि इसके बाद सीधा V3 आएगा, और V3 वही आएगा जो मेन वर्ब होगा, वर्ब का ही V3 बनेगा। देखो धीरे धीरे आता हूं। अब यहां क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड, सीधा आंसर है व्हाई वॉज, समझे, सेकंड में आंसर आया कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अब पूरा बता देता हूं, मेरा तो तरीका वही है कि एग्जाम में बैठो, जो आंसर, जो टेक्निक और ट्रिक्स दिया उसे आंसर करके आगे बढ़ जाओ। अब देखो कि डीड क्या है, V2 नहीं है, कराया था उसमें, वर्ब के टॉपिक बताया था कि V2 क्या होगा, यानी कि डीड अगर V2 है तो इज होगा, यानी कि यहां पर डीड का मतलब V2 है तो V2 में हैड आता है, प्रेजेंट आता है। देखिए आंसर वॉज आएगा, या तो वॉज चाहिए या फिर वर चाहिए। CHSL का क्वेश्चन है ये। अब CHSL वाले बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस में हाई हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, द डॉग इज बीइंग, ध्यान देना, मैं आपको बताया था एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों आएगा। इस बार क्या किया कि एग्जाम का लेवल बढ़ा दिया और किया द डॉग इज बीइंग फेड, ए कर दो, बी कर दो, ये वाला। एक बात जरा बताना कि बीइंग क्या है, अगर बी को मैंने कपड़ा पहना दिया तो बन गया V3 बीन, यानी बी के साथ EN वाला ड्रेस पहनाया तो बन गया V3। अगर बी को ING पहना दिया तो क्या बन गया, ये बीइंग बना। और बीइंग क्या होता है, तो यहां पर अगर बीइंग आया है तो कहीं ना कहीं V4 चाहिए, यहां है और यहां है, इज है तो आर आएगा। समझ में आया, यानी कि ये वाला आंसर होगा। सेकंड्स में आंसर नहीं निकल रहा है। और यही जो देखो, यही क्या होता है कि जो आप एग्जाम दोगे तो जितने टाइम में आपके इस क्वेश्चन पे आपने जितना समय बचाया उस समय को उठा के देना पड़ेगा मैथ्स पे, रीजनिंग पे। जैसे 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन पे कितना वक्त मिला है, लगभग 35 से 40 सेकंड का, किसी पर 30 से 40 के बीच में ही मिला है ना। तो इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे जो 40 सेकंड में बन जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 सेकंड में बन जाएंगे। मैथ, खास करके मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो यही समय बचाता है जो मैथ में जलवा दिखाता है। नेक्स्ट देखो, द वेदर डिस्टर्ब, यानी डिसरप्टेड। अब डिसरप्टेड है तो यहां वॉज है, यहां वॉज है, बीइंग क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेवल है CHSL का, इसीलिए नहीं बोला था कि सेकेंड्स में आंसर दोगे। बताओ लाइफ में कोई दिक्कत है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पीछे जितने बच्चे हैं कोई दिक्कत, क्वेश्चन बन रहा है ना। कल का जो क्लास देखा होगा उसको तो सेकेंड्स में आंसर आ रहा होगा। इसीलिए बोला था मैं वर्ब के स्टार्ट होने से पहले कि एक दिन का भी क्लास मिस मत करना, एक दिन का क्लास मिस करोगे आगे का चैन पूरा बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, यहां पर लगा है कि दे हैव पब्लिश्ड, हैव प्लस V3, क्या ढूंढोगे, हैव प्लस V3 होगा तो क्या ढूंढोगे, यहां बीन लगा है, यहां बीन है, यहां बीन है, यहां है। अब देखो हैव बीन पब्लिश्ड, हैव बीन पब्लिश्ड, बहुत ये तो कर दिया।
यानी दे हैव, तो द नेम्स ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन, द कैंडिडेट्स हु हैव, इसमें हु हैव दिया है कहीं, तो ये हु हैव सक्सीडेड ये किसके लिए आ गया, समझ में आया। यानी कि देखो लेवल क्या है कि आपको ये सीखना है कि पहले एक ऑप्शन, जैसे मान के चलो अगर यहां पर जो दो ऑप्शन मिला है, अगर इस ऑप्शन में बी नहीं लगा होता तो इतना पढ़ना पड़ता, आंसर सीधा कर देते, लेकिन क्या कर दिया है कि यहां भी बीन है यहां भी बीन है दो जगह, अब तो थोड़ा देखना पड़ेगा आगे पीछे ना कहां दिक्कत है। तो यहां क्या किया है कि यहां नेम ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैज बीन पब्लिश, और यहां द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सीडेड देयर नेम्स, यानी कि इन सब के बारे में हु और इनसे तो जिक्र किया नहीं, तो एक्स्ट्रा कहां से आएगा। नेक्स्ट देखो यहां के प्रीति रैन द रेस इन रिकॉर्ड टाइम, अब यहां पर रन का V2 है तो वॉज के बाद बीइंग आएगा, बीइंग तो तब आता है जब V4 होता है, बीइंग का इस्तेमाल तब करेंगे जहां B4 होगा, जैसे कि वॉज रनिंग तो वॉज बीन तब लगाएंगे, लेकिन यहां पर रैन कर रहा है तो इसका मतलब वॉज आएगा V2 के साथ, तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन ए बी। समझ में आया, कोई फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना, आराम आराम से चल रहे हैं, ध्यान से देखो। यानी द फ्लड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड है तो वॉज का इस्तेमाल हो, समझ में आया ना। अब जो नहीं कल आया होगा सोचो ये लड़के आंसर कोई जादू वादू तो नहीं हो गया ना, सर कल कोई टॉनिक वगैरह सिरिंज इंजेक्शन लगा तो नहीं दिए। यानी कहने का देखो जो कल नहीं आए थे उनको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया कि यहां पर है डिस्ट्रॉयड, V2 है, क्या लगेगा, हैड नहीं, हैज नहीं, हैज नहीं, सीधा आंसर कहां गया ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, सेकंड में आंसर आना चाहिए, सी मेल या सॉरी साइमा मेल्ड हर एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। अब देखो ये V2 नहीं है तो V2 है तो क्या आएगा, हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन, यानी V2 है तो वॉज वर्ब चाहिए, देखो एक में है तो एक में जिसमें है वही आंसर है। अभी CHSL का लेवल है, इसके बाद CGL का लेवल लाऊंगा, उसके बाद जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपने देखा कि वॉइस को आपने अब बताओ अगर मैं बोलूं कि वॉइस क्वेश्चन को सेकंड से बना रहे हो, गलत बोला, और ऐसे ही बनाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को वो भी सेकंड से बनेगा, देखते जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑलवेज आंसर्स, ऑलवेज देखो एक चीज आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। एक चीज और समझा रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपको कुछ और तरीका सिखाऊंगा, इसीलिए बोला ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा का पूरा एक तरीके से अंग्रेजी इसी में सम्मिलित है, लड़का अलग अलग करके पढ़ता है। ऑलवेज क्या है कि ऑलवेज दिखाता है हमेशा के लिए, यानी हमेशा की चीजों को दिखाता है। यहां पर आंसर से ये V5 नहीं है, हमेशा करता है, आंसर देता है, यानी कि यहां पर ये V5 है, प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या ढूंढना है इज़मार, है इज़मार, एक में ही है वही आंसर है, बिना सोचे आंसर देना है। अगर मिल गया, मान के चलो कि अगर दो मिला तब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, जहां एक मिल रहा है तो इतना क्या सोचना, आगे बढ़ो। द फादर डेकोरेटेड, वॉज बीइंग होगा, आंसर है, यानी कि डेकोरेटेड V2 है, चाहिए वॉज और वर, वॉज और वॉज यहां है लेकिन बीइंग होगा। मैंने क्या सिखाया कि सीधा V3 चाहिए, तो यहां देखो वॉज डेकोरेटेड, आंसर क्या हो गया ए। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, द ऑफिसर बॉय वैक्यूम्स एंड डस्ट, आंसर है, आंसर नहीं है देन, यानी द ऑफिस बॉय, जो ऑफिस का जो बॉय है, वैक्यूम्स एंड डस्ट द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। ध्यान देना, मैं अगर बताऊंगा आपको कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, कहीं ना कहीं ये दिखाता है सिंपल प्रेजेंट के एक्शन को। जैसे मैं आपको जब टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस में आपको एसेंस दे दूंगा कि जिससे आप हिंदी का ताते ती नहीं आता, रहा रही नहीं आता, मुझे एसेंस आता है कि अगर ऐसा थॉट आ गया, अगर मेरा फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन और नॉट फिक्स्ड एक्शन के बारे में चर्चा करूंगा टेंस के टॉपिक में, टाइम एंड टेंस में, कि फिक्स और नॉट फिक्स में क्या फर्क है। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फिक्स हो नहीं होगा। मान के चलो किसी से मिलना है लेकिन मिलने का टाइम फिक्स हो तो कौन सा एक्शन होगा, फिक्स होगा। और मिलने का टाइम है
तो इसका मतलब है कि मिलने को बुलाया और मिला नहीं, साथ देने का वादा किया, साथ दिया नहीं। नहीं तो इसको फिक्स बोलोगे कि नॉट फिक्स बोलोगे? नहीं होता है कि वादा किया निभाने का, हमको भुला दिया। फिक्स होगा कि नॉट होगा? नॉट फिक्स। यही दिखाता है फिक्स और नॉट फिक्स का एक्शन। जैसे एक बात बताओ, वह डेली, वह रोज प्रतिदिन या फिर डेली रोज ब्रश करता है, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? सूर्य पूरब दिशा में निकलता है, काट सकता है कोई? शहद मीठा होता है, मुझे तातेती नहीं आता, मुझे नहीं पता कि लास्ट में ता आ रहा है ती आ रहा है, नहीं पता। इतना पता है कि अगर डेली का एक्शन है तो प्रेजेंट में बनेगा। और कुछ ऐसे फिक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे प्रधानमंत्री चाइना, कोई दूसरे देश में, चाइना छोड़ो, जाए कोरोना लाने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री रशिया जाएंगे, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? फिक्स है, इसे फिक्स एक्शन कहते हैं। अब अगर बोले कि प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि प्रधानमंत्री रशिया जाएंगे, मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो छत पर से कूद के जान दे दूंगा। नहीं जाएंगे? जाएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म से जाएगी, इतने बजे रवाना होगी, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? कोई बोले कि अगर जाएगी तो मैं बिजली का तार पकड़ के लटक जाऊंगा, होगा? अभी मान के चलो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है। एक बात बताओ कि अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, इंडिया की टीम पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया में, कल का हालत देख के विराट कोहली बोले तुम लोग आए हो, तुम लोग खेलो, मैं तो पत्नी के साथ अमेरिका घूमने जा रहा हूं, बताओ मैच होगा कि नहीं होगा? इसीलिए एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखे जाते हैं। तो इसको कहते हैं इसेंस। किताबों में लिख देता है यूनिवर्सल एटर्नल एक्शन को फिक्स एक्शन कहा जाता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ऐसा क्यों जरूरी है? अगर मेरी डेली हैबिट है, मेरी प्रतिदिन आदत है कि मैं 2 बजे रात को सोता हूं, तो तातेती देख रहा हूं, आदत को देख रहा हूं, तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि इसे एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन, प्रत्येक मॉर्निंग कहीं ना कहीं फिक्स एक्शन को दिखाता है सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। अब जैसे जो नादान होंगे उनको यह समझ में नहीं होगी ये कौन सा है, ये वर्ब कौन सा है, V1 है V5 है, लेकिन अगर यहां से भी समझ लोगे तो वहां से भी कल्याण है। यानी कि अगर V1 और V5 हो तो किस में जाता है? EZMR में, इसमें है, इसमें है, तो जो आंसर है वो है सी। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आओ जरा देखा जाए। द बेबी रियली इंजॉयज, जरा सोच समझ के आंसर देना, CHSL का है। यानी कि यहां लगा है क्या कि रियली इंजॉयज, V5 है, EZMR चाहिए, सिर्फ यहीं पर है, ना वॉज होगा ना वॉज होगा ना वॉज होगा, सिर्फ यही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, द टू प्राइम मिनिस्टर। अब देखो क्या बताया कि यहां R लगा है, यहां V4 लगा है। साइनिंग क्या है? V4। साइन का मतलब होता है, देखो एक होता है साइन, यही बताया था, नाउन बताया नहीं था कि साइन वर्ब हो जाता है और सिग्नेचर नाउन। तो दिस इज माई साइन, दिस इज माई सिग्नेचर। लेकिन साइन का मतलब होता है साइन करना, और ना ने नी लगा हो तो क्या होता है? हंसना, गाना, रोना, नहाना, खाना, पीना, सोना, नाउन। अरे करीना कैटरीना ना नाउन था, उसी में डूबे रहते हो। यानी साइन क्या है? वर्ब है, ING लगा दिया तो साइनिंग क्या है? तो V4 दिखे तो क्या ढूंढना? इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, यही तो है। एक बात बताओ कि मैं बोल रहा हूं बीइंग, बी होगा और ए होगा, वो नहीं पूछ रहा हूं, वो तो पता है आपको, आपने जो आंसर दे दिया वो काट ही नहीं सकता है कोई। यानी बीइंग यहां है, बीइंग यहां है, 2 आंसर को उड़ा दिया। अब क्या बचा कि यहां R है तो इज होगा कि वॉज होगा? यही सिखा रहा था, तो पता है मुझे कि आपने जो आंसर दे दिया वो सही है। नेक्स्ट देखो, माई फादर डोनेटेड। डोनेटेड क्या है? डोनेटेड V2 है। अगर V3 होता तो हैज, हैव या हैड लगा होता। यानी यहां पर डोनेटेड V2 है और V2 दिखे तो है ढूंढना, हैज ढूंढना, इज ढूंढना। समझ में आ रहा है ना?
यानी कि V2 जहां दिखे चाप दो वॉस को, वर को। नेक्स्ट देखो, माई डैड रोट, राइट, राइट, रोट, रिटेन, यानी राइट, रोट और रिटेन होता है। यानी रोट अपने आप में क्या है? V2। V2 दिखेगा तो वॉज लगाएंगे, दो जगह है, दो जगह है। मैंने बताया है वॉज ब्यूटीफुल कि वॉज रिटेन। समझ में आया? तो ये अप्रोच रखना है एग्जाम में। और ये देखो, वॉइस में सिर्फ ये जलवा नहीं है, ये नरेशन में भी दिखाऊंगा। ऐसा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब में दिखाना है। सेकंड में आंसर दो। मैं तो ये सोच के परेशान था कि सीजीएल मेंस में पता है 2 सेक्शन में एग्जाम लेगा। जैसे अगर हो सकता है कि मुझे समझने में कोई भूल हो गई होगी, या फिर हो सकता है एग्जाम उस तरीके से ना कराए। आपने अगर पढ़ा होगा तो एग्जाम में सीधा सीधा मेंशन किया है कि 2 सेक्शन में एग्जाम होगा मेंस का, और पहला सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग आएगा, और दूसरा सेक्शन में इंग्लिश आएगा और जीएस आएगा। और दोनों के लिए 1-1 घंटा मिलेगा, और दूसरे वाले में 1 घंटा 15 मिनट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यानी 1 घंटा दे दिया है इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए। और दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स है कि या तो आंसर आता है या नहीं आता है, यही होता है ना, या तो आंसर पता है या नहीं पता है। अब मैथ थोड़ा ना कि सॉल्व करना है तभी आंसर तक पहुंचेंगे। तो नहीं लगता है कि 1 घंटा बहुत ज्यादा दे दिया है? अब लग रहा होगा। चलिए, इसका आंसर एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल जो आदेश मेरे आका। ध्यान से समझो। एक बात बताओ, यहां पर लगा है रोट। रोट क्या है? V2। V2 है तो V2 का रूल कहता है अगले वाले का लेगा एक्सिलरी वर्ब। अगला जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वॉज और वर चाहिए। अब वॉज और वर चाहिए तो वॉज यहां है, वॉज यहां है, बाकी किसी का आंसर होने से रहा, तो बी गया और सी गया। अब यहां लगा है क्या? अब यहां है अ ब्यूटीफुल पोयम, तो अब पोयम विच वाज ऐसे ही खत्म था। दूसरा रूल मैंने बताया था कि वॉज दिखे या फिर जो भी एक्सिलरी दिखे V3 का इस्तेमाल होगा। यहां ब्यूटीफुल के बाद हैड बीन लगाया है, होगा तो वॉज रिटेन होगा, तो आंसर ए है। अब ऐसे भी देखो, अगर पूरा अगर बनाना हो, मैं आपको सिखा रहा हूं, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन में जब हम पढ़ते थे तो पूरा हमें बनाने का नंबर मिलता था। अब यह है कि सेकंड में आंसर देने का नंबर मिलता है। अगर मैं बोलूं कि इसको पूरा बनाना है, तो अब ब्यूटीफुल पोयम हो गया ऑब्जेक्ट, उसको लाऊंगा सब्जेक्ट की जगह, यानी कि आ ब्यूटीफुल पोयम। अब उसके बाद जो रोट है उसके पहले वॉज रिटेन करूंगा, और उसके बाद बाई माई डॉटर। ऐसे बन गया। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, द कंगारू कैरीड। अब कैरीड भी क्या है? V2। अब V2 है तो वॉज वर चाहिए, है। एक ही जगह दिख ही रहा है। CHSL का जो एग्जाम होता है वो एक ही जगह देता है, CGL में कहीं 2-2 जगह दे देगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वॉज। नेक्स्ट देख लो, जया पोस्टेड, एक जगह आंसर दिखा। आप एक बात बताओ, 5 सेकंड में आंसर दे रहे हो कि नहीं? यानी कि नहीं दे रहे हो, 2 सेकंड में दे रहा है। बहुत बढ़िया तैयारी। वही तो बोलते हैं, इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। यानी पोस्ट छुट्टी कर दिया जाए, यानी पोस्टेड है तो V2 है, तो V2 है तो क्या होगा? वॉज पोस्टेड। एक ही जगह दिखा, आंसर है। अच्छा, ऑनलाइन वाला भी 2 सेकंड में दे रहा है, बहुत बढ़िया। कम है, ध्यान देना। यहां पर रेज किया है, लगा V2 नहीं है ना, यानी सम फार्मर रेज शुगर केन इन केरला। अब एक बात जरा बताओ, यहां पर क्या किया है कि देखो 2 चीज होता है, बताऊंगा मैं आपको, इसीलिए बोला था कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को पढ़ना जरूर। हालांकि मैं इसे क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, जैसे राइज और रेज, इसी बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा, राइज और रेज में जो अंतर होता है, तो यहां पर रेज है तो रेज रेज्ड रेज्ड होता है। समझ में आया? तो इसे यहां पर क्या है? ये रेज क्या है? V1। अगर V1 है तो क्या ढूंढो? एक ही जगह तो है, आंसर हो गया। तो हम कहां कुछ बोल रहे हैं, हमें बोले हैं सही है। मैं तो ये भी बोला कि जो आप लोग बोल दोगे वो कोई काट ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखो, हु एट।
8 क्या है? V2 है। अब V2 यहां है, क्लियर। अब देखो बाई हु नहीं, बाई होम। अब देखो एक चीज आप सीखोगे यहां पर कि बहुत सारी चीजों का आपका समझ तब बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये सब स्पेशल रूल भी कराऊंगा, अभी जितना कराया उससे ये देखना है कि क्या मैं एग्जाम के 1/10% भी बना पा रहा हूं कि नहीं। आपका लेवल आएगा कि 1/10 नहीं सर, 8/10 बन रहा है। यानी कि यहां पर 8 लिखा है तो वॉज ईटेन, वॉज ईटेन। देखो सब कुछ सही है, लेवल बढ़ाया है, लेवल है। बाई होम और बाई हु, तो बाई हु नहीं बाई होम, सीधा होता है बाई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनर्स रिमॉडल्ड। अब रिमॉडल्ड किया है, V2 है तो वॉज है बाई द ऑनर्स टू हेल्प इट बीइंग सोल्ड। ये बीइंग कहां से आ गया? कोई वजह है इसका आने का? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज मेकिंग। अब क्या चाहिए? ING है तो बीइंग चाहिए। इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है। अगर 10,000 का शर्त लगाऊं तो लगा लोगे? $20,000। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम से पहले एग्जाम में क्वेश्चन को तोड़ फोड़ देते हैं, और यही कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलिए अब देखो यहां तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? 1% का डाउट पूछ लेना मेरे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेशन टीम व्यू वॉज बीइंग होगा, समझ में आया ना? अरे व्यूड है तो क्या आएगा? वॉज या फिर वर। V2 है तो वॉज वर चाहिए, वॉज यहां है, वॉज यहां है, वॉज के बाद बीइंग क्या करेगा? सीधा V3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी वाटर इवेंचुअली कोरोडेड हैव बीन होगा, आर बिंग होगा, आर बिंग नहीं होगा, क्या होगा? वर। यानी ये V2 है तो वॉज और वर होगा। वॉज और कहीं है क्या? आंसर होगा। फिर एक जगह दिखा दो तो किस्मत का पिटारा खुल गया। नेक्स्ट देखो, लैक्स ऑफ टूरिस्ट व्यू। अब बताओ व्यू क्या है? V1 की V2? V1 है तो V1 में क्या ढूंढते हैं? इज यहां है, इज यहां है और इज यहां है। 3 जगह इज आ गया। अरे मुझे तो बोलने दो थोड़ा सा। इज यहां है, इज यहां है, इज यहां है। अब इज के बाद V3 चाहिए ना? V3 है, V3 है। आंसर क्या हो गया? D। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई टुक, टेक, टूक, टेकन। यहां वॉज है, यहां वॉज है, किसको कर? मुझे देखो यहां वॉज है, इसका मतलब नहीं भी होगा। अरे वॉज तो है, मान लिया वॉज है, लेकिन यहां टुक है तो टुक का टुक होगा, इसीलिए नहीं होगा। तो क्या बच गया? वॉज टेकन। समझ में आ रहा है? कमेंट की रफ्तार बहुत तेज है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन जरा, दे लॉक द रूम एवरी नाइट। अब ये भी तरीका है, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग। ये लॉक क्या है? इज एम, यानी लॉक V1 है और V1 दिखे तो कहीं और दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो यही ये भी रूल है, वहां से पहचानना चाहो पहचान लो। देखो यहां भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, जैसे कहीं एवरी नाइट, एवरी डे क्या दिखाता है? आपके फिक्स एक्शन को, कि मैं डेली, क्या बोला है? हर प्रत्येक रात को, प्रत्येक दिन, प्रत्येक शाम, प्रत्येक सुबह,
यानी क्या दिखाता है? आपके फिक्स एक्शन को, आपके हैबिट को हैबिचुअल एक्शन कहते हैं इसे। नेक्स्ट देखो, जयेश हैज सेंट, हैज प्लस V3 क्या आएगा? अब बीन यहां है, बीन यहां है, इसको राइट करे कि इसको करे? अब देखो, द ईमेल हैज हैड, तो ब्लंडर किया है, यानी हैज के बाद, तो हैज के बाद V3 आता तो कुछ बात भी होती, हैज के बाद हैड किया है, उसके बाद बीन किया है, तो V3 अगर यहां पर V3 है तो फिर यहां पर भी तो क्या है ये V3, दो नहीं आएगा, तो हैज बीन सेंट बाय जयेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा, कि प्रिया बॉट, वॉज होगा, वॉज है, सही कर दे, वॉज है लेकिन बीइंग है नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? राइट हो गया। अब बहुत बढ़िया तैयारी, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, वी हैव फिनिश्ड, अब हैव के बाद V3 होता है तो क्या करते हैं? बीन प्लस V3 करते हैं। अब देखो कि बीन कहां है, यहां है और यहां है कि नहीं? यही तो है दो जगह, यहां हैव है तो हैड हो जाएगा, हैज ही होगा, और यही अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है तो हैड कर देते हैं। अब मान के चलो, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा जिस दिन, यही तरीका बताऊंगा कि यहां हैज दिखे तो हैड पर जाओ, हैव दिखे हैड पर जाओ, तो एक जगह आंसर सिर्फ क्या दिखेगा, और यही क्वेश्चन बन जाएगा 5 सेकंड में। यानी हैव फिनिश्ड है तो हैज बीन फिनिश्ड, हैड बीन पास्ट होता, अगर यहां हैड होता तब तो बनाते ऐसे, इसलिए क्या है? हैज बीन। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स आर वेटिंग, सॉरी वेटिंग राइटिंग, तो बीइंग तो मुझे लगता है एक ही जगह है, क्या वही आंसर हो जाएगा? एक जगह बीइंग दिखा आंसर है। अब बताओ, पहले पढ़ते थे वॉइस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब का फॉर्म चेंज करना, याद करना, सब कुछ, इसीलिए एग्जाम नहीं निकलता था। समझ रहा है ना? यानी ये जो सारी चीजें हैं ये आपको दिखाता है, ये टेक्निक और ट्रिक्स है। अब बिना टेक्निक और ट्रिक्स से एग्जाम नहीं निकलता है, कितना भी आप पढ़ लो। मान के चलो कि अगर बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखे हो, उससे क्या दिखाता है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो? नहीं, ये नहीं दिखाता है। यानी देखो, किसी कोई इंटेलिजेंसी को ना उसका उम्र बता सकता है ना उसका एक्सपीरियंस बता सकता है। अगर ऐसा होता तो अभी हाल फिलहाल में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था तो मिला था कि कोई एक 11 साल की 12 साल का लड़का है और इतिहास का इतना बड़ा बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज, 11-12 साल का लड़का, उसके नाम पर डाक टिकट जारी हो चुका है और उसने पता नहीं कहां का कौन सा रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका मतलब कि 11-12 साल की उम्र तो ज्यादा नहीं होती है। हम भी 11-12 साल के हुआ करते थे, तो ऐसा तो नहीं था कि इतिहास में 12 साल की उम्र में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर ये तो किया नहीं करते थे। तो यही दिखाता है कि अनुभव यानी तजुर्बा जो होता है, तजुर्बा से आपके ज्ञान का पता नहीं चलता। 11 साल की उम्र में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इतिहासकार बन जाए और हो सकता है कि 55 साल की उम्र तक ढक्कन बना रहे, ये चीज नहीं बताता है। तो आप हमेशा प्रेफर करना स्मार्टनेस को, स्मार्टनेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड। अब देखो हैज है, अगर हैज है तो इसका मतलब कि यहां भी कहीं ना कहीं हैज या हैव आएगा। यहां आया है, यहां आया है। अब क्या होगा कि हैज के बाद V3 है तो क्या आएगा? बीन आएगा। अब बताओ, बीन यहां है, बीन यहां है, क्या बात है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। यहां भी बीन है, यहां भी बीन है, यहां भी हैज, यहां भी है। तो हैव योर क्वेश्चन सिंगुलर की प्लूरल? हैव योर क्वेश्चन सिंगुलर की प्लूरल? तो सिंगुलर होगा तो हैज आया कि हैव आएगा? अब लड़का बोले कि सर यहां से हैज कैसे होगा, नाउन का पता, अब क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो गया। यानी यहां पर यू नहीं है, योर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चंस होता तो हैव लगता, क्वेश्चन है तो हैज लगा है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन, वी शैल इनवाइट सुरेश। ध्यान देना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको,
ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, लगातार क्वेश्चन मैं निकलवाया, सारा क्वेश्चन आ गया है। जब मैं आपको सिखाऊंगा इसके तुरंत बाद मॉडल्स में सिखाऊंगा, उसी मॉडल से बना होता है ये मॉडल के बने हुए वॉइस। जैसे अगर सेल दिखा, मॉडल है कि नहीं, विल, सेल, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे और माइट और टू, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स अपनी आंखों से देख लो, क्या लेता है, V1, हमेशा याद रखना V1 लेगा, यानी कभी भी मॉडल्स देखो तो हमेशा क्या लगाओगे, V1। अब देखो इसमें रूल क्या कहता है कि V1 डायरेक्ट ना आके किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, अब बोलेगा कि V1 बन के आओ तो क्या बनेगा, बीन, क्या बनेगा, और इसीलिए क्या लगता है, बी लगता है। अब वुड मत कर देना, ये नरेशन की गलती है, या नरेशन में होता है ये, तो विल बी इनवाइटेड बाई अस। क्लियर है? चलो आओ जरा सीजीएल के क्वेश्चन को देखा जाए। यहां से सीजीएल के क्वेश्चन को दिखाता हूं। व्हाई डू यू वेस्ट मनी। अब देखो यही ये थोड़ा सा लेवल क्या बताया कि यही करेगा कि अब डू लगा है तो इसका मतलब कि V1 है तो इज एम आर चाहिए, तो इज एम आर, इज यहां है, इज यहां है, इज यहां है। देखो 3 में लगाया। अब बताओ कि यहां बीइंग का आना क्या मतलब है, आएगा यहां बीइंग क्या करने आएगा, कोई लेवल है, मतलब ज्यादा टफ है, ये टफ नहीं है, यानी सेम वही काम करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देता है। द होम ऑनर रीमॉडल्ड, रीमॉडल्ड V2 है, क्या चाहिए, वॉज, और देखो वॉज यहां है और कहीं है, यहां है, यहां भी तो है, तो वॉज है, यहां भी वॉज है, तो इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन गया, बी गया और डी गया। अब द हाउस वॉज रीमॉडल्ड बाई होम ऑनर टू हेल्प इट सेल, यहां पर है कि सो डैट समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, सीरियल है ये। राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, अब वॉज है बस B4 है, क्या चाहिए, कहां है बीइंग, ए में ही है बस, तो ए बस आंसर होगा, बिना सोचे आंसर कर देना है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम किया, धीरे धीरे जैसे रिदम में आओगे। सीजीएल क्या होता है, यूपीएससी का क्वेश्चन लाइए, अब मजबूरी है कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है एक्टिव पैसिव वॉइस से, है यूपीएससी लेके आए, अब यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं एक्टिव पैसिव से, कहां से लाऊं, अरे यूपीएससी में किसके पास जाऊंगा, एनडीए के पास, सीडीएस के पास, पीसीएस में सीडीएस। नेक्स्ट देखो, सी टीचर्स अस इंग्लिश, अब टीचर्स, एक बात बताओ, टीचर्स V5 नहीं है, तो V5 होता है तो क्या ढूंढते हैं, यहां आर है और यहां इज है, ये बीइंग क्या कर रहा है, तो आंसर बी है। समझ में आया ना, कुछ नहीं करना है, चुपचाप एकदम क्वेश्चन खुले, एग्जाम जैसे आए, एग्जाम में बैठो, अप्रोच सेम रखना है। एग्जाम में क्या होता है कि आप जैसे मिलते हो, कोई एग्जाम देखे तो कोई कहता है कि लेवल बड़ा टफ था, कोई कहता है कि लेवल बहुत ही नॉर्मल था। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, किस तरीके से तैयारी की है। अगर आपने एलिमिनेशन, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, मैं हर जगह एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, इससे इसका फायदा क्या होता है कि एलिमिनेट करने के बाद आपके सही होने की, जैसे एलिमिनेट करते हो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मान के चलो कि अगर ये क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि 4 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी 25% की। अब मैंने देखा कि यहां पर टीचर्स है, अब लड़का एग्जाम में क्या करेगा, बनाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश यहां है, इंग्लिश यहां है, उसके बाद सोचेगा कि अस भी तो है तो वी भी हो सकता है। अब लड़का इसी में कंफ्यूज, समय निकल रहा है, क्वेश्चन भी नहीं बना, जल्दी में आंसर देना पड़ेगा। लेकिन लड़का ये देख ले कि टीचर्स V5 है, मुझे ढूंढना है इज एम आर को, यहां इज है, यहां इज है, बिंग नहीं होगा, इसलिए आंसर ये है। अगर एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, कितना हो गया, 33.33%। अगर दूसरे को भी एलिमिनेट कर दिया 50%। अब 50% दोनों का चांस बनता है। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको क्या, जैसे जैसे आप एलिमिनेट करते जाते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन की सही होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने लगता है। नेक्स्ट जरा देख लो, द किड्स वर लाफिंग।
अब लाफिंग दिखा दो, क्या ढूंढोगे? बीइंग ढूंढोगे ना। देखो बीइंग यहां है, बीइंग यहां है। क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितने %? आओ जरा 50-50 खेलते हैं। आप 50-50 खेल लेते हैं। अब देखो कितने लोग चाहते हैं सी होगा, कितने लोग चाहते हैं बी होगा। अब बट गए यहां पर। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, सीखना ध्यान से। यहां पर लगा है द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड है। यहां तक सेंटेंस से कोई दिक्कत है? यहां एट लगा है, यहां बाई लगा है। ध्यान देना, हर जगह बाई नहीं इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पे अलग अलग, जो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन, ये आता है प्रीपोजिशन, और इसे कहा जाता है फिक्स प्रीपोजिशन। यानी फिक्स प्रीपोजिशन ये कहता है कि अगर मैं ये चीज लग गया तो मैं अपने साथ यही लूंगा ही लूंगा, अगर इसके अलावा कोई आ गया तो गलत है। अब जैसे कुछ देखो, जब प्रीपोजिशन कराऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा भी, और जब इसका डिटेल में, अभी तो आपको वर्ब के हिसाब से मैं पैसिव बनाना सिखा रहा हूं। पैसिव अभी तो जो हायर लेवल, एडवांस लेवल के जो प्रैक्टिस होते हैं उसको मैं, जैसे कि अभी आ गया था सेल वाला, उसके बारे में कल बताया था नहीं। फ्यूचर के बारे में मैंने टच भी नहीं किया। तो यहां प्रेजेंट से और पास्ट से जितने वर्ब के इस्तेमाल कर से जितने पैसिव बनते वो सब सिखा दिया, और ये 80% आपने पैसिव सीख लिया है। लेकिन मैं 80% के लिए तो आया नहीं, और ना ही 80% सिखाने के लिए बुलाया हूं। सिखाऊंगा 500%, यानी 100%। अब 500% का मतलब यह है कि उससे कई गुना ज्यादा। अब कितना भी कर लो, कई गुना कितना ही बढ़ा लो, 100% ही होता है। अब यहां पर यह सीखना है कि लाफ्ड अपने साथ बाई नहीं क्या लेता है, एट। लेकिन यहां पर बाई द किड्स कर दिया है। पहला चीज, अगर ये लेगा तो ये लेगा, यानी कहने का यह मतलब है कि लाफ्ड एट बाई द किड्स और लाफ्ड बाई द किड्स, दो ऑप्शन दे दिया। तो इसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। ये एग्जाम ने क्या किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। ये मैं इस जानबूझ के क्वेश्चन लेके आया। अब यहां पर अगर मेरा कहना है, मान के चलो अगर बाई नहीं होगा तो 100% ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन यहां एट भी लगाया, यहां बाई भी लगाया, दोनों का आना सही नहीं होगा। इस सिचुएशन में जो भी आंसर करोगे वो सही माना जाएगा। ज्यादातर आंसर कौन सही है, लाफ्ड के साथ एट का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को याद रखना, लाफ्ड के साथ बाई नहीं, लाफ्ड एट। बहुत सारे, जैसे एट का एक यूज है कि जितने देखने के लिए जितने भी शब्द होते हैं उन सब के लिए एट का इस्तेमाल होता है। सी एट, वॉच एट, स्टेयर एट, लुक एट, नहीं लुक एट मी, मुझे ध्यान से देखो। लुक एट का मतलब ध्यान से देखना। नेक्स्ट, वहां बिल्कुल होगा नहीं, कुछ लिमिटेड प्रीपोजिशंस हैं, उस लिमिटेड प्रीपोजिशन की लिस्ट दूंगा और उसके बाद सारा क्वेश्चन। ये देखो 1-2% ही आते हैं, ये खूब देखो 1 से 2% आए। किस्मत में कोई कांड हुआ होगा तो खराब है, उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन 1-2% है, लेकिन इसे को छोड़ना नहीं है। समझ में आया? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिडेंट सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब है V2, और V2 दिखे तो वॉज आएगा या वर आएगा। वर को मत छोड़ना, वॉज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, डिपेंड कर। देखो मान के चलो कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और ऑब्जेक्ट ही प्लूरल हो जाए तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना पड़ेगा ना। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, उसके हिसाब से थोड़ा ना सिंगुलर चलेगा। यानी वॉज है और यहां वॉज है, डन क्या कर रहा है, वॉज सेलिब्रेटेड। वर कोई चीज हो कि दिवाली और जोड़ दे किसी और को, छठ पूजा, वर सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट देखो, सुनीता हैज रिटेन। अब हैज दिखा तो बीन चाहिए, कहां है बीन, यहां है और कहीं नहीं है, किसी जगह पर, इसलिए क्या हो जाएगा अब नहीं, बी में कहां है, यहां है, यहां भी बीन है और यहां भी बीन। एक बात जरा बताओ कि यहां एवरीवन इज फैसिनेटेड बाई और बाई द स्टोरी विच हैज बीन रिटेन बाई सुनीता, और स्टोरी हैज बीन रिटेन बाई सुनीता विच फैसिनेट्स। यहां पर फैसिनेट्स किया है और यहां पे क्या कर दिया है, फैसिनेटेड।
एक जरा बात बताना कि रिटेन क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। तो विच फैसिनेट्स एवरीवन, तो यहां क्या है, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाई, यानी कि यहां पर रिटेन है तो रिटेन मेन वर्ब बनेगा ना। तो हैज बीन रिटेन होगा, हैज बीन फैसिनेटेड होगा। अब ऐसे फैसिनेटेड अगर होता, अगर मेन वर्ब फैसिनेटेड होता तो फैसिनेटेड को बना देते, यहां मेन वर्ब थोड़े ना है फैसिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका ग्रोज कॉफी, यानी कर्नाटका क्या करता है, कॉफी उगाता है। या अब V5 है, V1 और V5 हो तो क्या लगाते हो, या तो इज या तो एम या फिर आर और उसके बाद लगा दो V3, यही रूल कहता है। यहां पर इज है, यहां पर इज है और कहीं है, तो ये बीइंग क्या कर रहा है, बीइंग का आना क्या है, सुपरफ्लुअस है, बेवजह आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, आई सॉ हिम लिविंग द मूवी थिएटर। ध्यान देना, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये 80% में 20% में जाएगा। समझो यहां पर जानबूझ के इसको लाने का मतलब क्या है कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब सॉ है तो सॉ क्या है, V2, तो V2 होगा तो किसको ढूंढोगे, वॉज यहां है, वॉज यहां है, दो जगह है, यहां भी है वॉज, ध्यान देना यहां भी वॉज है। एक ऑप्शन को उड़ा दिए, एक ऑप्शन उड़ गया। अब देखो कि ही वॉज सीन टू बी लिविंग द मूवी थिएटर, और ही वॉज सीन लिविंग द मूवी थिएटर बाई मी। और यहां क्या है, लिविंग द मूवी थिएटर ही वॉज सीन बाई मी, यानी कि यहां पर है कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। लिविंग द मूवी थिएटर ऑब्जेक्ट है, हिम तो आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ही वॉज। तो यहां है, इसको भी उड़ा दिए, लिविंग से स्टार्ट किया, तो ही यहां है, ही यहां है, वॉज यहां है, वॉज यहां है, सीन यहां है, सीन यहां है। और यहां कह रहा है कि अब लड़का सोच रहा होगा कि सर यहां पर आईएनजी है तो बीइंग ढूंढ रहा है। इसको देखो, ध्यान देना कि इसे कहते हैं फ्रेज। ये फ्रेज है, जैसे कि नहीं होता है कि ही इज गोइंग टू, अब गोइंग टू स्टार्ट, अब गोइंग टू स्टार्ट का मतलब जा नहीं रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, तो इसका मतलब कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं शुरू करने जा रहा हूं, यानी शुरू करने जा रहा हूं। तो याद रखना कि यहां लगा है ही वॉज सीन, ही वॉज सीइंग, यहां पर है लिविंग द मूवी थिएटर बाय मी और टू बी लिविंग द मूवी थिएटर। अब यहां अगर मैं इसको राइट करता हूं तो एक बात बताओ कि ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहां है, लेकिन यहां है, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेवल एजेंट्स इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस। अब इज मेकिंग है तो V4 है, राइट कर दो, इसको राइट करो, यानी बीइंग ढूंढना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है क्या इनमें, यानी बीइंग जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर है। आगे बढ़ो, है 9 वाला ये पूछना है, ध्यान देना। यहां पर क्या है, देखो कभी कभी क्या करता है ऑब्जेक्ट लगाएगा, यहां पर क्या है सॉ, तो वॉज होगा और वॉज होगा। यहां पर है कि आई सॉ, तो वॉज के बाद सीन होगा। अब टू बी, यानी कि सीन टू बी लिविंग द मूवी थिएटर। अब यहां मूवी थिएटर, अब आगे ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी तो आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, आएगा ना। तो आई को कहां किया है मी, समझ में आया, यहां किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकार जनरसली डोनेटेड मनी टू द ऑर्फनेज, यानी कि यहां पर डोनेटेड है तो क्या होगा, वॉज या फिर वर आएगा, आया है, इसमें आया है, इसमें आया है। अब यहां वॉज आएगा ना, डोनेटेड है तो वॉज होगा, यहां है वॉज होगा, यहां है। यहां डन किस लिए आ गया, डन का आना कोई मुमकिन है, तो इसीलिए क्या होगा,
ऐसे ही काटते पीटते चलना है। नेक्स्ट देखो, द मूवी क्रिटिक रोट। अब रोट क्या है? अब राइट रोट रिटेन होता है। अब राइट रोट रिटेन है तो जब V2 हो, एक बात बताओ, जब V2 होता है तो इजएमआर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वॉज वर, वॉज है, वॉज है, ये वॉज है, तो एक ही जगह तो है। यह सीजीएल का लेवल। आगे बढ़ो। द लेबरर्स पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑन द रोड। अब यहां पेव्ड है तो पेव्ड क्या V3 है? V3 की पहचान बताया था। अब बताओ अगर V3 अकेले आता तो यहां ब्लंडर नहीं होता। इसीलिए ग्रामेरियन ने रूल दिया कि V3 कभी भी बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आता। अब बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आएगा, यहां पेव्ड है यानी V2 है, तो V2 के लिए क्या आता है? यहां है और यहां है, यही तो है। यहां इज है, यहां इज है, ना ये होगा और ना ये होगा। लेकिन वॉज के बाद पेव्ड है, वॉज के बाद डन किया है, समझ में आया ना? डन होगा, डन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। देखो एक चीज में, ये क्वेश्चन जो था शायद सीएचएसएल में नहीं आया था, आया था ना? ये ध्यान देना, सीजीएल का क्वेश्चन सीएचएसएल में रिपीट होता है, यानी ये आपस में ही लेन देन किया करते हैं कि अब क्वेश्चन नया कहां से बनेगा। अब बहुत सारे ऐसे जो नए नए क्वेश्चन आते हैं, गलतियां उसी में मिल जाती है, गलतियां देखने को मिलती है। यानी मेल्ड है V2, आएगा वॉज वर्ब के साथ। वॉज यहां है, वॉज यहां है, दो जगह वॉज है ना। अब द एप्लीकेशन, अब लगा है कि ही मेल्ड तो ही वॉज द मेलर, मेलर होगा, यानी कि वॉज वहां है तो बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो, यानी पेंटेड का मतलब है V2। अब V2 के साथ तो इजएमआर आता है, वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब इसमें है, उड़ा दो फिर, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब फिर वही बात, वॉज के बाद डन होगा क्योंकि वॉज पेंटेड होगा। बहुत बढ़िया तैयारी, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो। गोपाल रैन द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। अब रैन दौड़ा, दौड़ा है, वॉज वर्ब चाहिए, तो वॉज वर्ब इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसमें है? इसमें है, यानी कि V2 दिखा तो वॉज और वर्ब चाहिए, ए ऑप्शन में ही है। अब वरुण एट, ईट, एट, इटेन, यानी 8 है यहां V2, क्या चाहिए? वॉज वर्ब। अब देख लो, ध्यान दो, एक चीज बताओ, यहां 8 है तो क्या वॉज ही सिर्फ होगा? वर्ब को काट दे, वर्ब भी तो हो सकता है, यानी वॉज होगा या वर्ब होगा, हैड नहीं होगा, हैड नहीं होगा। अब देखो, एट डिनर 6 रोटी, 6 रोटी, 6 रोटियां खाता है, तो वॉज लगाएगा कि वर्ब लगाएगा? तो वॉज नहीं, क्या होगा? वर्ब। इसीलिए जल्दबाजी में वॉज मत लगा देना, जल्दी से देख लो क्वेश्चन। माई डॉटर रीड द एंटायर नॉवेल इन 1 डे। अब देखो यहां, इसमें बताओ ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, और सी में और डी में, ये बताओ। ये रीड क्या है? V1 है। एक बात बताओ, मैं अगर काटना चाहूं सबसे पहले V3 में काटूंगा कि नहीं से? या तो V1 है या फिर V3, सॉरी या तो V1 है या V2 है। माई डॉटर रीड द एंटायर नॉवेल इन, एक दिन में ही पढ़ लिया। अब एक दिन में पढ़ लिया प्रेजेंट में, पास्ट में, इसको सीखना। और रीड 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 ही होता है, लेकिन V3 अगर आएगा तो हैज और हैव के साथ या हैड के साथ, V3 नहीं है। अगर V1 देगा तो कोई ना कोई ऐसा चीज देगा जिससे पता चले, ऐसे एवरी डे कर दे तो एवरी डे कर दे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, तब तो V1 है। यहां पर ये है V2। अब V2 किया तो इज होगा, यहां पर लगा है, यहां पर वॉज है, हैज नहीं है। समझ में आया ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं हुआ?
वहां पर समझना है। यहां जो ये क्या किया है, इंटायर नॉवेल की बात कर रहा है, किसके लिए? एक दिन में। तो एक दिन में पढ़ ले। मैं बोलूं कि मेरा भाई एक ही दिन में नॉवेल पढ़ लिया, पढ़ता है? पढ़ लिया। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? तो आज की कहानी को यहीं विराम देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक